विश्व धनुर्धर वीर अभय अभिवदन साहब के श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारतीय क्लब पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक एवं अभय मिशन के मिशनरी पंडित जेपी सिंह निषाद साहब का वंदन अभिनंदन करता हूं। उसके तदुपरांत भारतीय क्लब पार्टी के कार्यकर्ता एवं अभय मिशन के मिशनरी दूर दराज से आए हुए इस अभय जयंती के शुभ अवसर पर महाराजगंज के पवित्र पावन धरती पर विश्व विख्यात विश्व धनुर्धर वीर अभय अभिवदन साहब के जयंती समारोह में उपस्थित माता एवं बहनों, बुजुर्ग, नन्हे मुन्ने बच्चों, नौजवान साथियों तथा पत्रकार साथियों, जिला मुख्यालय के प्रांगण में उपस्थिति मैं सभी लोगों को जय अभय करता हूं। साथियों, अभय अभिवदन साहब का जन्म दिन में 12 बजे आज ही के दिन माघ उजाला पक्ष अभय पंचमी इसको कहा जाता है। जो उजाला पक्ष है उसी को अभय पंचमी कहा जाता है। आज ही के दिन में 12 बजे इनका जन्म श्रृंगेरपुर के राजा जो इलाहाबाद को श्रृंगेरपुर वहां से 100 किलोमीटर आगे है और उसी को श्रृंगेरपुर जो आदियावर्ते में यहाँ से लेके इस सारजू जी से लेके यहाँ तक सब आदियावर्ते था। उस आदियावर्ते के दरबीर राजा निषाद राज महाराज पावक के पुत्र अभिवदन साहब के आजा के नाम था पावक। वहां के वह दरबीर राजा थे, अथाह राज किए थे श्रृंगेरपुर में। और उनके पुत्र 2 थे, एक हिरण्यधेनु थे बड़ा और छोटा भाई देशराज था। तो हिरण्यधेनु के 2 पन बीत चुका था, तीसरे पन में यही अभिवदन साहब उनके महारानी का नाम था सुलेखा। उनके कोख से दिन में 12 बजे जन्म इनका हुआ। श्रृंगेरपुर नगरी में दरबीर राजा निषाद को वहां खुशियों का ठिकाना नहीं था। उनका नाम अभय कुमार रखे। जब उनका जन्म हुआ साहब का, अभिवदन साहब का, जिनको एकलव्य कहते हैं, उनका नाम अभय कुमार रखा गया, अभिवदन कुमार। राजगुरु के देख रेख में उनके शारीरिक का विकास बहुत तेजी से बढ़ रहा था। एक दिन श्रृंगेरपुर के राजा निषाद राज आखेट खेलने के लिए अर्थात जंगल में शिकार खेलने के लिए तैयारी बना रहे थे। अभिवदन कुमार ने प्रतिज्ञा कर लिए कि हम भी पिताजी के साथ चलेंगे। निषाद राज अपने लाडले से बहुत प्यार करते थे, बहुत स्नेह करते थे, साथ में लेकर चले गए। चलते चलते उस घनाघोर जंगल में गए। काफी धूप था। एक वट वृक्ष के नीचे आराम फरमा रहे थे। तब तक उस जंगल में शेर का बच्चा एक इधर से उधर जा रहा था। तब तक अभिवदन साहब की नजर उस शेर के बच्चे के ऊपर पड़ी और अभिवदन साहब ने उस शेर के बच्चे के ऊपर दौड़ पड़े। निषाद राज हिरण्यधेनु ने अपने धनुष पर बाण रखकर सतर्क हो रहे थे, कहीं शेर का बच्चा हमारे बच्चे पर हमला न बोल रहे हैं। देखते देखते देख रहे हैं अभिवदन साहब ने उस शेर के बच्चे को काख में दबाकर खसीटते हुए ला रहे हैं। तब तक निषाद राज हिरण्यधेनु का नजर पड़ा, कहा ओ बेटा, ओ बेटा, ओ अभय
वह भी एक शेर का बच्चा है, तुम भी एक शेर के बच्चे हो, बराबरी में दोस्ती होती है, दुश्मनी नहीं, उसको आजाद कर दो। अभिउदन साहब ने उस शेर के बच्चे को छोड़ दिया। तभी से अभिउदन साहब का नाम उस जंगल में जब हिरदेम का खुशी का ठिकाना नहीं था, ओ अभय कहकर पुकारे, उसी समय से इनका नाम अभय कुमार। राजघराने में प्रजा अभय कुमार कहकर संबोधन करने लगी। उस जंगल से शिकार करके निषाद राज अभिउदन साहब को साथ लेकर घर में आए। राजगुरु की देख रेख में राज विद्या में प्रांगण थे, लेकिन सैनिक विद्या उनको सीखने के लिए चाह थी। पता चला कि हसीस्तापुर में आर्याचार ढोलाचार जिसको कहते हैं, उसका नाम था आर्याचार अर्थात दभनोड़ा, उसका नाम था आर्याचार दभनोड़ा। सैनिक विद्या हसीस्तापुर में सिखा रहा है। उस सैनिक विद्या सीखने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए अभिउदन साहब ने और अपने घर से चल दिया हसीस्तापुर के तरफ। हसीस्तापुर के अभ्यालय में गए, जहाँ का आर्याचार ढोलाचार्य का विद्यालय में प्रवेश किए। कहे, गुरुदेव, हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए, सैनिक विद्या सीखने के लिए यहाँ पर आपका नाम सुनकर मैं आया हूँ। अपना परिचय देते हुए बताए। तब तक आर्याचार ढोलाचार्य ने कहा, अय शूद्र, कुल नीच, स्त्री क्षुद्रो नाधिदाम, ये विद्यालय आर बालकों के लिए यहाँ शिक्षा दिया जाता है, अर्थात अनार बालकों को नहीं शिक्षा दिया जाता है। हम यार हैं, तुम अनार हो, तुम्हारे परिवेश से विद्यालय नापाक हो गया, तुम बाहर चले जाओ। अभिउदन साहब ने कहे, गुरुदेव, मैंने आपका नाम सुनकर यहाँ आपके गुण का लेने आया हूँ और आप हमें नाचता पा रहे हैं। कहा, तुम नहीं जानते हो भारत की 6700 जातियां, कुहार, कहार, बढ़ई, लोहार, इतार, जो शूद्र कहते हैं, ये बाल विद्यालय आर्यों का है। यहाँ पे आर बच्चे विद्या सीखते हैं, अर्थात तुम अनार हो, तुम यहाँ से चले जाओ। अभिउदन साहब ने कहा, गुरुदेव, मैंने प्रतिज्ञा करके सीखने के लिए। तब तक कौरव ने कहा, गुरुदेव, जैसे हम लोग भी बालक हैं, उस तरह से यह भी बालक है, उसको वो भी तो विद्या का अधिकारी है। कहा, तुम नहीं जानते। अर्जुन भी, नकुल, सहदेव, तुम क्या देख रहे हो? इस शूद्र कुलवीर को विद्यालय से खसीद कर बाहर करो, विद्यालय नापाक हो गया है, इसको धोना पड़ेगा। आर बालकों ने अभिउदन कुमार को जब उनके करीब जा रहे हैं, अभिउदन साहब ने अपने जब युवा में आए, सभी लोगों ने 10 कदम पीछे हट गया और अभिउदन साहब ने कहा, गुरुदेव, मैंने कुछ आपके पास पाने के लिए आया था, अर्थात हमें खाली भेज रहे हो, लेकिन तुम कभी हमारे पास आओगे, मैं तुम्हें खाली नहीं लौटने दूंगा। इतना कहकर अभिउदन साहब ने घर के तरफ न जाकर उस पुष्कर क्षेत्र में गए, सुनसान दियाबान, जहाँ पर जो है कि एक कुटिया बनाए, उस कुटिया में रहकर आठों विद्याओं से लैस हुए। वहां पर वन शक्ति, कुल महावर शक्ति अर्थात महावर शंकर साहब का आगमन होता था। उस विद्यालय में उन्होंने विद्या सीखकर प्रांगत हुए। इधर हसीस्तापुर में आर्याचार ढोलाचार्य को पता नहीं कैसे उसको पता चला, अपना एक जासूसी कुत्ता उस पुष्कर क्षेत्र के तरफ
भेज दिया। वह जासूसी कुत्ता जो है कि उस पुष्कर क्षेत्र में गया जहाँ पे रुदन साहब ने स्वाध्याय कर रहे थे, स्वाध्याय से विद्या अध्ययन कर रहे थे। वन शक्ति कुल महाराज शक्ति अर्थात महाराज शंकर साहब का आगमन हुआ था। वन शक्ति ने कहा, हे अभय कुमार, वह आर्याचार दरनोड़ा का कुत्ता, वो जासूसी कुत्ता तुम्हारे पता लगाने के लिए आ रहा है, तुम एक वहां पुतला खड़ा कर लो। और कुत्ता आया, ये अपने अधनाथ में थे, कुत्ता भोंकना चालू किया। उनके विद्या में त्रुटि लाने के लिए अबूदन साहब ने ऐसा बाण मारे, उस कुत्ते का आवाज बंद हो गई। उस बाण से कुत्ते का मुंह भर गया और वह कुत्ते की आवाज बंद हो गई, उसको जरा तक खरोच कर नहीं आया। इधर पीछे से अपने 8 सैनिकों को लेकर द्रोणाचार्य उस पुष्कर क्षेत्र की जंगल में पीछे पीछे जा रहा है। उधर से कुत्ते के मुंह में बाण भरा हुआ कुत्ता उधर से वापस आ रहा है। इधर से द्रोणाचार्य जो है अपने सैनिकों के साथ जा रहा देखा है। अर्जुन ने कहा, गुरुदेव तुमने आज तक ऐसा विद्या हमको नहीं सिखाया, ये कौन सा विद्वान है, धनुधर है, ऐसा बाण मारा, कुत्ते की आवाज बंद हो गई, कुत्ते के मुंह से में बाण भर गया है और कुत्ता आवाज नहीं दे रहा है, कुत्ता को खरोच तक नहीं आया है। कहा है कि तुम नहीं जानते, उसके बाण को निकालो। उसके जितने शिष्य थे, द्रोणाचार्य के जितने शिष्य थे यार, सभी लोगों ने कुत्ते के मुंह से बाण निकालना चाहा, कुत्ते को पकड़ के बाण एक तरफ खींचे हैं, लेकिन बाण बाहर नहीं आया। द्रोणाचार्य ने भी कुत्ते के मुंह से अपना हाथ से बाण निकालना चाहा, लेकिन उसको भी पसीना पसीना आ गया, लेकिन बाण बाहर नहीं आया। फिर कुत्ता आगे आगे चल रहा है, इसको पता चल गया कोई है धनुधर। उस पुष्कर क्षेत्र में जब जा रहा कुतिया के तरफ, अबूदन साहब अपने दिमाग में हैं, तब तक अबूदन साहब ने देखा। द्रोणाचार्य ने कहा, हे बालक, इस कुत्ते के मुंह में किसने मार भरा है? कहा, गुरुदेव हमने मार भरा है, वो आवाज दे रहा था, हमारे विद्या में बाधाएं डाल रहा था, इसलिए हमने उसकी आवाज को बंद कर दिया। द्रोणाचार्य ने कहा, ठीक है बालक, तुम इस कुत्ते को आजाद कर दो। अबूदन साहब ने बाण निकाल कर एक ही बाण मारे, उस कुत्ते के मुंह से सारा बाण बाहर हो गया, कुत्ता आजाद हो गया। तब आर्याचार्य द्रोणाचार्य ने कहा, अरे बालक, तुम किसके शिष्य हो? ये सब विद्या किसने तुमको सिखाया? अभय कुमार ने कहे, गुरुदेव यही हमारे गुरुदेव हैं, जो पुतला खड़ा किए थे। तो पूर्व महाराज शक्ति ने कहा कि उधर से आर्याचार्य अपने सैनिकों के साथ आ रहा है, तुम एक पुतला बनाकर खड़ा कर दो। उस पुतले की तरफ संकेत किए, यही हमारे गुरुदेव हैं। देखा हम सकल, कहा ये तो हमारी शकल है। कहा ठीक है गुरुदेव, आप लोगों की स्वागत है, आप लोग आराम फरमाइए। आर्याचार्य द्रोणाचार्य ने कहा अबूदन कुमार से, ऐसे हम नहीं मान सकते हैं, तुम धनुधर हो, तुम्हारे में और अर्जुन में लड़ाइयां होगी, जो परांगत होगा वही विश्व धनुधर होगा। इधर अर्जुन के कान में आकर धीरे से कह रहा है, अर्जुन देखना ये शूद्र को जान से मार। उधर अबूदन कुमार को कह रहा, देखना हमारा जो भाई है उसको जान से मत मार। साथियों, तभी से एकदम बुकाई का काम चालू है हमारे देश में, महाभारत काल से ही तभी से एकदम बुकाई का काम चालू है। साथियों, दोनों में लड़ाइयां करवाया, एक पल भी अर्जुन अबूदन कुमार के सामने नहीं टिका, धराशायी हो गया। एक ही बाण में जो है अर्जुन को द्रोणाचार्य के कदमों में डाल दिया।
अर्जुन ने अपने धनुष बाण को उसके कदमों में डाल दिया और कहा गुरुदेव यही विश्व धनुधर है। तब जो है अभिउदन साहब ने कहा गुरुदेव जो इच्छा आपकी मांग सकते हैं। तार थोड़ा चार ने सोचा कि दाहिने हाथ की अंगुलियों से बाण अंगूठे से पकड़कर मार रहा है, काहे न इसका जो है कि अपने दिमाग में रख रहा है इसका दाहिना अंगूठा मांग लें और ये बाण चलाने में असमर्थ हो जाएगा। न ये विश्व धनुधर नहीं होगा, विश्व धनुधर हमारा आर्य बालक अर्जुन हो जाएगा। इसको ये मालूम नहीं है कि स्वयं प्रकृति का आगमन हुआ था, स्वयं आठों विद्याओं से लय उस सुनसान बियाबान में, अकेले जंगल में, उस पुष्कर क्षेत्र के जहाँ पे स्वयं महावीर शंकर उसको विद्या दिया। इसको यह मालूम था नहीं, लेकिन अभिउदन साहब ने कहा जो आपकी इच्छा है वो मांग सकते हो। कहा ठीक है, तुम अपने दाहिने हाथ की अंगूठे को दे दो हमको। अभिउदन साहब ने कहा करना हमें है, मरना सीख लिया, लो ये दे दिया। और उसी समय द्रोणाचार्य के पुतले को चूर चूर कर दिया और कहा आज से हमारे समाज के लोग तुम्हारे बड़ व्यवस्था को कभी कबूल किए हैं न कबूल करेंगे। एक अभय नहीं, हजारों हजारों अभय इस दुनिया में आएंगे। और उसके पुतले को चूर चूर करके वहीं तोड़ दिए। आर्याचार्य वहां से अपने सैनिकों के साथ चला गया। साथियों, अभिउदन साहब के जीवनी पर गंभीरता से प्रकाश डालना अति आवश्यक हो गया। अभिउदन साहब ने जो शिक्षा ग्रहण किया था वह शिक्षा शेरनी का दूध था। उसको पीकर उन्होंने अपने अंदर और बाहर के शत्रुओं को आत्मसमर्पण करने पर मजबूर किया। साथियों, अभिउदन साहब के जीवनी पर प्रकाश डालना इस देश में बहुत जरूरी हो गया है। हमारे अभिउदन साहब धनुर्विद्या विश्व धनुर्धर, आठों विद्याओं से लय आज दुनिया में पूरे विश्व में यही है जिनको कलब के नाम से आप जानते हैं।